गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are basically four types of chemical reactions. They are classified in four types. First one here is combination reaction. Another one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. Displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. So ये नेम्स पढ़कर आपको शायद ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग। इनके नेम से ही आप समझ सकते हो कि ये रिएक्शन किस तरह की है। और अब हम आगे देखेंगे कि हर एक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। हियर इज इट। सो सपोज करो, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें डिकम्पोज वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। कोई चीज डिकम्पोज हो रही है मतलब वो टूट रही है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो रही है। तो सिमिलरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू प्रोडक्ट्स। जैसे ये ए बी समझो एक कंपाउंड था। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो ये ए बी जो है ना टूट के अलग ए और एक अलग बी बन जाएगा, राइट। अब हम दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सिमिलरली जैसे हमने डिकम्पोजिशन में पहले डिकम्पोज वर्ड का मीनिंग समझा, अब हम कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझेंगे। कंबाइन होना मतलब मिल जाना, ऐड हो जाना। सो ऐसे ही इसमें होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं ना वो एक साथ इकट्ठे होके एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं ना, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास दो बॉल्स थी और वो क्ले बॉल्स थी, जो सेट आपने इन उन दोनों को इतनी जोर से एक दूसरे के साथ बॉम्बार्ड करा कि वो एक बॉल बन गई। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है। अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस हो जाने का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज पहले कहीं पे रखी थी और अब वो कहीं और पर आ गई। जैसे कि इस रिएक्शन में मानो ए बी एक कंपाउंड था और उसका रिएक्शन जब हमने सी के साथ करवाया तो सी ने बी की जगह ले ली, बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो स्वैप करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे सेकंड एलिमेंट के साथ जो एक कंपाउंड में था। स्वैप का मतलब जस्ट एक वो इंटरचेंज हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। तो समझो आपके पास टू वॉल्स थी, वो जुड़ी हुई थी, आपने एक को उतार के कोई और थर्ड वॉल उसके साथ अटैच कर दी, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, बस इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए बी सी डी। इसमें पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन कंपाउंड्स। तो जैसे यहाँ पे बी डी था, बी और डी था, तो डी जो है ना वो ए के साथ आ जाएगा और सी के साथ बी आ जाएगा। तो मतलब दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दो दो डिस्प्लेसमेंट्स हुई। तो इसका मतलब है ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई गेस इतना बहुत इजी है। डिकम्पोज मतलब टूट जाना, एक कंपाउंड था उसके दो हिस्से हो गए सिंपल लैंग्वेज में। कंबाइन हो जाना मतलब दो चीजें थी या दो से ज्यादा चीजें थी, उनका रिएक्शन हुआ और वो मिलकर एक ही चीज बन गई। डिस्प्लेस हो जाना मतलब कोई चीज किसी को उसकी जगह से हटा के खुद उस जगह पर आ जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है दैट दो कंपाउंड्स थे और दोनों के ही एक एक एलिमेंट ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझना, और इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही करेंगे. सो इट्स अ क्विक वन शॉट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, type of reaction in which two or more substances combine to form a single product. तो इसकी डेफिनेशन है ये. अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, साथ में पेन पेपर रख सकते हो. इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टडी. सो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने को. इतना तो हमें समझ आ ही गया. यहाँ पर एक एग्जांपल आती है, जैसे कि ये सी ए इज सिंबल ऑफ कैल्शियम. दिस एस, इट इज अ सिंबल ऑफ सल्फर. इनका रिएक्शन करवाया और हमें क्या मिला? कैल्शियम सल्फाइड. तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो नेक्स्ट, हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं. हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे रिएक्शंस से एनकाउंटर करते हैं. तो क्यों ना हम अपनी बेसिक फंडामेंटल चीजों को ही पढ़ें. क्यों ना हम उसमें देखें कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है. तो पानी, पानी एक ऐसी चीज है जो हम लाइक उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो ये पानी जो है ये फॉर्म कैसे होता है, उसका ये रिएक्शन है. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है एक. तो H2 है, O2 है, इन दोनों का रिएक्शन H2O बना रहा है. तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई? अब हमने पीछे पढ़ा था, जस्ट रिकॉल इट, कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है कि एक चीज, दो चीज या दो से ज्यादा चीज कंबाइन हुई और एक प्रोडक्ट बना दिया. सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब जो वाटर हम पीते हैं ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इस रिएक्शन में ये वाटर तो प्रोडक्ट में होता ही है, साथ में ही हमें बहुत ज्यादा हीट भी मिलती है. इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं. वो है कि रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ. तो ये बहुत पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. इसमें वो एक आपकी केस स्टडी के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है आपको. तो ये रिएक्शन है क्या? सबसे पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड को ना हम क्विकलाइम बोलते हैं. ये ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडरिश होता है. हमने ये लिया, हमने वाटर लिया, ये वाटर था. जब हमने इन इस पानी में जब हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम डाला, तो वाटर के साथ क्विकलाइम रिएक्ट करा, और वो रिएक्ट इतना विगरसली करा कि हमें बहुत ज्यादा हीट मिली और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और ये सॉल्यूशन जो था मिल्की हो गया. सो लुक हियर, जब कैल्शियम ऑक्साइड quicklime, when calcium oxide is added to water, it reacts vigorously, releasing heat and forming calcium hydroxide. तो एक बार दोबारा देख लेते हैं ये किस तरह का रिएक्शन था. एक रिएक्टेंट में दो चीजें थी, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, रिएक्ट करे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया एंड साथ में हीट मिली. अब इधर इसका फॉर्मूला देख लो, CaOH होल ट्वाइस. तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा. ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है, ये एक साइड नोट है. तो सॉल्यूशन जो होता है ना एक स्लेक्ड लाइम का, अब स्लेक्ड लाइम क्या था? वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो था ना, ये होता है स्लेक्ड लाइम. ये जो हमारा पिछले रिएक्शन में बना, इसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं. जैसे हम घर पे अपनी वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, तो उसमें ये स्लेक्ड लाइम यूज होता है. अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों?
क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड एक थिन सी ना वॉल के ऊपर एक थिन सी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। और ये जो लेयर होती है वो बहुत शाइनी और अच्छी फिनिश दे स्मूथ एंड शाइनी फिनिश देती है वॉल को। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ये जो केमिकल फॉर्मूला हमारा मार्बल्स का होता है ना जो हम फ्लोरिंग में यूज करते हैं वो भी CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। जो नाउ वन थिंग टू नोटिस दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो इस चीज को कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू ये पूरी समझ सकते हो कि ये सॉल्यूशन था हमारे पास लेग लाइम का। जब हमने इसको वॉल पे लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा और वॉल ऐसी शाइनी हो गई। तो और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक मेन कंपोनेंट होता है मार्बल का। ना इसी हमारे पास इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस। ये हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था, अब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। जब हम कोई रिएक्शन को करते हैं ना और हमें हीट मिल जाए तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ जाए तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पिछली वीडियो में बताया था एक्सोथर्मिक को याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सोथर्मिक EX, एक्सपेल मतलब बाहर निकलना EX सेम, मतलब हीट यहाँ इस रिएक्शन में बाहर निकलेगी। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ केमिकल प्रोसेस, exothermic reaction is a chemical process that releases energy into its surrounding, usually in form of heat and light। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग्स में हीट और लाइट की फॉर्म में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो इस तरह की केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेसेस जिसमें थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। मतलब कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि ना जिनको एक एनर्जी चाहिए कैरी फॉरवर्ड होने के लिए। एक ये एक चीज है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने पढ़े लिए थे जिसमें हीट रिलीज होती है और साथ में प्रोडक्ट बनता है। तो हमारी कुछ डे टू डे लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं और वो है कि नेचुरल गैसेस, यानी कि मीथेन। मीथेन को जब हमने जलाया तो जलता तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो मीथेन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और साथ में हीट बनाई। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हुई। आपको ये जान के ये तो चलो सिंपल है कि नेचुरल गैस जलाई हीट मिली एज अ बाय प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? तो क्या होता है ना कि जो हमारा हम जो भी फूड खाते हैं हमें एनर्जी चाहिए बेसिकली। तो जो भी कह लो राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें क्या होता है एक जैसे ना कह लो कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट होती है हमारी ये चीज। जैसे व्हीट एंड राइस जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फूड जो हम खा रहे हैं जब वो टूटता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो टूट के ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना ये फर्दर जब हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है, ये ग्लूकोज जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला था ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बना के देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड हेंस इट इज अ exothermic reaction because energy is in the form of heat। तो endothermic energy is heat absorbed, heat released, ये एक
एक टेबल है जिससे आप समझ सकते हो। और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कंबशन ऑफ वुड, वुड को जलाना, कोल को, एलपीजी, कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई ना, आगे हम रिएक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है। तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। So this is all for today's video. It is a very quick and a short video on combination reaction, and after watching this video you will be left with no query in this combination reaction topic. Thank you.